नाजरीन, एक वक्त था जब घर के तमाम अफराद एक छत तले रहते थे। दादा दादी, नाना नानी, बुजुर्गों का साया बहुत ज़रूरी तस्वुर होता था। खाना एक जगह पकता था, तमाम अफराद अपने अपने हिस्से के वसाइल घर में डालते थे और यूँ एक बाबरकत मुश्तरका फैमिली सिस्टम हमने देखा, जिसके पेश नज़र बहुत सारी ऐसी नस्लें हमसे पहले गुजर चुकी हैं जो इन रवायात को साथ साथ लेकर यहाँ तक पहुँची हैं। लेकिन हमने देखा है कि जिद्दत पसंदी के पेश नज़र या जिद्दत पसंदी के नाम पर आहिस्ता आहिस्ता हम इस मुश्तरका फैमिली सिस्टम से दूर होते जा रहे हैं। यह ख़ानदानी निज़ाम जिसमें हमें बच्चों की तरबियत में रवायात रची बसी नज़र आती थी, आखिर तनज़्ज़ुली का शिकार क्यों है? और क्या यही वजह है कि हम अपने बुज़ुर्गों को फ़र्ज़ के बजाय बोझ समझना शुरू हो गए हैं और ओल्ड होम्स को आबाद करना शुरू कर दिया है? आज के इस प्रोग्राम फ़र्ज़ से बोझ तक में हम यही देखेंगे कि बढ़ते हुए ओल्ड होम्स और मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम का तनज़्ज़ुल हमें किस तरफ लेकर जा रहा है। आइए बात करते हैं इस हवाले से कुछ नौजवानों से और जानते हैं कि नौजवान नस्ल इस बारे में क्या सोचती है। जॉइंट फैमिली सिस्टम बेहतर है कि अलग अलग रहना? अलग अलग रहना अकॉर्डिंग टू इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज हमें इस्लाम भी परमिशन नहीं देता कि आप अपने देवर के सामने फैशन करके जाएं या कुछ इस तरह से। तो जब दादा दादी साथ रहते हैं या नाना नानी साथ रहते हैं तो बच्चों के सामने एक उनकी 70 साल की 80 साल की उम्र का तजर्बा होता है, तो उनकी तरबियत में एक बहुत वाज़े फ़र्क नज़र आता है। क्या आप समझते हैं कि वालिदैन को साथ होना चाहिए? साथ रहना चाहिए, लेकिन जो लाइक अनमैरिड जैसे देवर हो गए या देवरानी झगड़े और ये वो, इस लिहाज से मैं कहती हूँ। लेकिन बड़ों का साया तो यंग यूथ के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उनको साथ डेफिनेट सी बात है होना चाहिए, बड़ों का साथ होना चाहिए। अच्छा, आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना पसंद करेंगी शादी के बाद कि अलग अलग? मेरा तो ख्याल है जॉइंट फैमिली सिस्टम के ज़्यादा फ़ायदे हैं। ज़्यादा फ़ायदे हैं। अच्छा, ये बताएं कि बूढ़े लोग जो बुज़ुर्ग हैं हमारे घर में, क्या उनको सिर्फ 3 वक्त का खाना दे देना और डॉक्टर के ले जाना ये काफ़ी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनको सबसे ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है। योर अफेक्शन, योर टाइम, योर केयर। टाइम देना चाहिए और उसके साथ उनका पूरा ख्याल रखना चाहिए। जो जो उनको ज़रूरत होती है, बुढ़ापे में तो इंसान की ज़रूरतें ज़्यादा होती हैं, तो जिस तरह उन्होंने अगर आपको शुरू में टाइम दिया होता है तो आपको भी देना करते हैं तो कि इसके बाद बुढ़ापे में आप लोग उनका सहारा बने। अच्छा, क्या वजह है कि अभी हमारे बच्चों में, आने वाली नस्लों में वो रिस्पेक्ट और वो तरबियत नज़र नहीं आती जो पहले नज़र आती थी? बिल्कुल ऐसा है, बिकॉज आई थिंक दे लैक टॉलरेंस। तो किसी की बड़े की बात बर्दाश्त करनी मुश्किल हो गई। पहले क्या ऐसा था कि वही बच्चे होते थे, हम जैसा चाहते थे? पेरेंट्स की ट्रेनिंग बहुत काउंट करती है। पहले की पेरेंट्स ज़्यादा अपने बच्चों को अच्छी तरह ट्रेन करते थे निस्बतन अब। आप सोच सकते हैं कि कभी किसी भी मजबूरी से या किसी भी ज़रूरत के पेश नज़र आप अपने वालिदैन को किसी ओल्ड होम में छोड़ाएं? नहीं, बिल्कुल ऐसा करना तो बहुत ही गलत बात है। लाइक मतलब जिन आपके ऐसे आपके पेरेंट्स जिन्होंने आपको बचपन से इतना ग्रो करके इतना बड़ा किए और वही आप उन्हीं को अपने ओल्ड होम्स में छोड़ आए तो बहुत गलत बात है। अच्छा, पेरेंट्स को साथ तो हम रखते हैं लेकिन हम उन्हें टाइम नहीं देते हैं, क्या ख्याल है आपका? देखिए जी, बिल्कुल ऑब्वियसली टाइम मैनेज करना मुश्किल तो हो जाता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट आपको यही सिखाती है। अगर आप अपने टाइम मैनेजमेंट के बारे में पता हो तो यही आपको पता होता है कि लाइक आपने टाइम अपने पेरेंट्स को किस तरह देना है, अपनी फैमिली को किस तरह देना है और अपने आपके काम को किस तरह देना है। तो इनमें थोड़ा सा मतलब डिफ्रेंशिएट करके चलना चाहिए तो मतलब बेहतर हो जाता है। नहीं, लेकिन वैसे थोड़ी सी नसीहतें भी बुरी लगती हैं ना, बड़े कुछ ज़्यादा समझाएं तो। ये अगर हम देखें, हमसे जब हम बड़े होंगे तो ऑब्वियसली हम भी नसीहतें करेंगे। अगर आपने अपना पुराना एटीट्यूड देखा होगा और आपका एटीट्यूड देखा होगा तो थोड़ा सा डिफरेंस तो होगा। आप बात ये होती है कि जब आपको पता हो ना कि लाइक आपको इस बंदे से थोड़ा सा बेहतर पता है तो आप ऑटोमेटिकली उसको बताएंगे यार ये ऐसे ऐसे है, ठीक है। तो बड़े भी यही समझते हैं और उनके माइंड, बैक ऑफ द माइंड यही चल रहा होता है कि हमने पूरी दुनिया देखी है और हमें इनसे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली मतलब ज़्यादा पता है, एक्सपोजर ज़्यादा है, विजन हमारा ज़्यादा ब्रॉड है। वालिदैन को संभालना कितना मुश्किल काम है?
नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वालिदैन को संभालना मुश्किल काम है, बल्कि ये तो एक अच्छा काम है। और अगर हम ये समझते हैं कि बुढ़ापे में बच्चे ही होते हैं जो उनके पेरेंट्स के बाजू बनते हैं, उनको संभालते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि नेक्स्ट आने के लिए हमारी जो जनरेशन होती है वो कहते हैं ना टिट फॉर टैट, कि जैसा हम करेंगे बुरा करेंगे तो वैसे ही आगे से हमें बुरा मिलेगा। तो अगर हम ही आज माँ बाप का साथ नहीं देंगे तो उनको, या ये जो होम्स बने हुए हैं, ओल्ड होम्स बने हुए हैं, जिस तरह भी हैं, तो मेरा नहीं ख्याल ये अच्छी चीज़ है। बेसिकली ऐसे टाइम पे जब पेरेंट्स को आपकी ज़रूरत होती है और वहाँ पे आप उनको छोड़ आते हैं, तो वहाँ पे उनकी अच्छी तरह देखभाल हो नहीं सकती है। तो इस एनालिसिस के साथ अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में पेरेंट्स के साथ रहने में आपकी एक परवरिश, आपकी जो एक तरबियत होती है, बहुत अच्छी होती है। उसमें आप सही तरह सर्वाइव करते हो, अच्छे बुरे की तमीज़ कर सकते हो, मैनरफुल हो सकते हो। अच्छा, बच्चों को कितना क्वालिटी टाइम अपने पेरेंट्स को बुढ़ापे में देना चाहिए? मेरे ख्याल में तो बुढ़ापे में तो सारा टाइम ही उन्हीं का होना चाहिए। और अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे लोगों से जो उम्र के ऐसे हिस्से में हैं जहां वो नौजवान नस्ल के मसाइल भी समझते हैं और साथ साथ अपने से पहली नस्ल की रवायात को भी जिंदा रखना चाहते हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम क्या आजकल के दौर में कोई नामुमकिन चीज़ बन के रह गई है? नहीं, नामुमकिन तो नहीं, अगर हम कोशिश करें, मतलब सास ससुर वो भी करें और जो नई बच्चियां जिनकी शादी हुई है वो करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी मुश्किल बात है। बच्चे बेहतर तरबियत ले सकते हैं इकट्ठे रह के? बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं। मैं तो समझता हूँ जी कंबाइंड फैमिली सिस्टम इज़ मच बेटर, बड़ा बेहतर है। किस वजह से? वजह ये है कि पेरेंट्स साथ होते हैं। अब मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई है, तो जब वो मेरे साथ रहते थे तो साथ मेरे साथ काम, मेरे बच्चों को देखना, घर में ये ना कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाए उनसे सलाह ले लेना, उससे एडवाइस ले लेना। अब मैं अकेला रहता हूँ, वो वफात पा चुके हैं, तो आई एम मिसिंग देम ए लॉट। नाज़रीन, आपने नौजवानों का नुक्ता नज़र भी सुना और कुछ ऐसे लोगों का भी जिनका उम्र का तजर्बा हमसे ज़्यादा है। आइए अब एक ऐसी फैमिली को देखते हैं जो अभी तक मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम को साथ लेकर चल रहा है, लेकिन इस ब्रेक के बाद।